हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका सनी सर। आज हम तो आपको बताएंगे कक्षा 9वीं का पहला पार्ट सांख्यिकीय पद्धति, संख्या पद्धति। और इसका उदाहरण पहला फर्स्ट सॉल्व करेंगे। उदाहरण उदाहरण में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला कथन क्या है, प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है। पहले अपन समझते हैं प्राकृतिक संख्या होती क्या है, पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है, अनंत तक चलती है, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, अनंत तक सेम ही रिपीट होगी। फिर इसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या है, जैसे एक है, इसमें एक है, इसमें दो है, तीन है, तीन है, चार है, पांच है, पांच है, छह है, छह है। बट इसमें क्या नहीं है, एक, जीरो नहीं है, तो ये क्या है अपना असत्य है। दूसरी सिचुएशन में प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, हो सकती है। पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक पूर्णांक संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। और इस साइड होती है -1 -2 -3। ये क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। अब इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है। अब जैसे अपन मान के चले, अपन लिखे 0 1 2 3 8 -4, इसके बटे में एक मान लो, इसके बटे में एक, इसके बटे में एक, इसके बटे में एक, एक एक एक। तो ये क्या है, ये एक है, पी बटे क्यू के रूप में आ गया, पी बटे क्यू के रूप में आ गया, तो ये क्या कहलाने के लगी, परमेय संख्या। तो ये एक, 0/1, 1/1, -8/1, तो ये क्या है, अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। ये अपना सत्य है। और प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती। जैसे मान के चलिए 3/5 है, ये प्रत्येक पूर्णांक, अब जैसे 3 है और ये 5 है, ना प्लस ना कोई माइनस, ये प्लस प्लस की संख्या है, अतः 3/5 एक 3/5 पूर्णांक संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती। अब जैसे ये है 3, ये माइनस का नहीं है, ये प्लस का नहीं है, ये प्लस का है, ये माइनस का नहीं है। इस हिसाब से ये प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, ये असत्य है। उदाहरण नंबर 2, 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी। तो अपन पहले क्या करे ले रहे, 1 और 2 को परमेय संख्या के रूप में लेके ले रहे, परमेय संख्या के रूप में 1 और 2 को परमेय संख्या के रूप में लेके ले रहे। परमेय संख्या क्या होगा, 1 के बटे में 1 मान लो, और 2 के बटे में भी क्या मान लो, 1 मान लो। ये हो गया परमेय संख्या के बटे में। अब 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है किन के बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक, ज्ञात करनी। तो 5 में 1 जोड़ दो, 5 में 1 जोड़ दो तो कितना हो गया, 6। सॉरी, 5 में 1 जोड़ा तो कितने हो गए, 6। ये होता है अपना क्या, अंश, ये होता है अपना हर। तो अंश और हर में 6 का गुणा करने पर, 6 का गुणा करने पर अपन ने अंश और हर में 6 का गुणा किया, तो 1 गुणे में 6, 1 गुणे में 6 कितना आ गया, 6/6।
दूसरा क्या किया, 2/1 गुणे में 6 और बटा में भी, इसके बटे में भी 6 बराबर में 12/6। अब इन दोनों के बीच पर में संख्या निकालो, तो 6 के बाद क्या आएगा 7, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 और 12/6। 11 बटा की ये कितनी आ गई, 5 पर में संख्या निकल आई। अगर तुम 6 का 7 में भाग दोगे तो अपने ही क्या है पर में संख्या किन के बीच निकलेगी, 1 और 2 के बीच में ही रहेगी सारी पर में संख्या। ये अपन ने मान के किया, तो आंसर क्या रहेगा अपना 7 6 8 6 9 6 10 6 11 6। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। अब प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर में 0 नहीं है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या पहले तो आप ये समझो पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या वह कहलाती है जैसे 0 1 2 3 4, ये क्या है पूर्णांक, और ये माइनस का 1 माइनस का 2, ये क्या है, ये पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है। अब देखो इसमें क्या क्या, क्या शून्य एक परमेय संख्या हो सकता है? परमेय संख्या होने के लिए क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए, देखो परमेय संख्या बन होने के लिए क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए। देखो इसमें लिखा है परमेय संख्या क्या हो सकती है, p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हो, जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे बटे में लिखा जा सकता है, सीधी बात। जैसे 5/2 ऐसे बटे में लिखा जा सकता है, तो ये क्या है परमेय संख्या है, p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जा सकता है। और p और q पूर्णांक हो, पूर्णांक में ये कोई भी संख्या हो सकती है अपनी, ये पूर्णांक हो और q बराबर में 0 ना हो, माने जो p q के बटे में हो उसके बराबर में क्या हो 0 ना हो। ठीक है, तो इसमें कह रहा क्या शून्य शून्य एक परमेय संख्या हो सकती है, तो देखो आप शून्य कैसे, ऊपर पूर्णांक अपना 0 हो गया, नीचे पूर्णांक संख्या हो गई मान के चलिए 2 बराबर, इसका 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो अभी क्या होगी, ये हो गई परमेय संख्या, परमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखी है और p बटे q के रूप में लिख गई, और q बराबर में 0 नहीं है, अपन ने p बराबर में 0 माना, ये पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है और 2 भी क्या है पूर्णांक है। अब अगर 2 का 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा 0, अतः हम कह सकते हैं शून्य एक परमेय संख्या, परमेय संख्या है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है अपना 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपन को कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 परमेय संख्या। तो पहले अपन क्या कर ले, इसे परमेय संख्या के रूप में लिख लें, 3 और 4 को, 3 को 4 को परमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए परमेय संख्या के रूप में, तो 3/1 लिख लो और ये लिख लो 4/1। ठीक है, ये परमेय संख्या के रूप में हो गई। और कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी, 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करी, 6 में 1 जोड़ दो तो 6 + 1 बराबर में कितना हो गया 7। अब अपन लेके ले रहे अंश तथा हर में 7 का गुणा करने पर, अंश क्या है ये, तो इसमें 3/7 1 है, इसके बटा में भी 7 और 4/1 गुणे में 7 7। ठीक है, इसका गुणा किया 7 7 निकल 7 3 21 और 7 इसका 28 और 7। इनके बीच परमेय संख्या ज्ञात करनी, तो इनके बीच की परमेय संख्या क्या होगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7।
7। ये हो गई इनके बीच की 6 परमेय संख्या, 3 ये 3 ये 6 परमेय संख्या हो गई। बस हो गया सॉल्व, बस इतना ही। अब अपन तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में तो पहले ही से लिखा 3/5 और 4/5 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसे अपन को परमेय संख्या के रूप में नहीं करना ज्ञात। अब इसमें कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6। माने से परमेय संख्या के रूप में नहीं लिखना, 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी। तो 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी, 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी, 6 ज्ञात करनी। 6 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7। अंश और हर में 7 का गुणा करने पर, 7 का गुणा कर दो 3 में, 3 गुणे 7, 5 गुणे 7, 4 गुणे 7 और 5 गुणे 7। ठीक है, 7 × 21, 5 × 7 35, 7 चौक 28 बटा में 7 पना 35। इनका गुणा किया तो गुणा हो गया, कितना आएगा? 21/35 और 28/35, 28/35, 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35 और 27/35। ये क्या निकल आएंगे अपनी परमेय संख्या। बस अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वो आप लोग कमेंट करिएगा कैसा है सॉल्व करके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा।